दोस्तों नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। ये संस्कृत प्रैक्टिस सेट का भाग 8 है, सेट नंबर 8 है और इसमें हम लोग हर बार की तरह से देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों को हम सब ध्यान से देखेंगे और यार प्रश्नों को हल ही नहीं करेंगे, प्रश्नों के प्रत्येक विकल्प पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और एक प्रश्न आपका एक टॉपिक फाइनल करेगा, ऐसा आप मान के चलेंगे। हर एक प्रश्न को विस्तार पूर्वक देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है, तो बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट को पढ़ हमें। और आज हम आपके कुछ कमेंट यहाँ पर लेंगे और उनसे संबंधित कुछ बातों पर आपसे चर्चा करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में देखते हैं कुछ कमेंट्स जो हमारे दोस्तों ने किया है। तो इसमें सबसे पहले हमारे एक दोस्त हैं सुपर फास्ट खबर से, नाम तो नहीं मालूम, सुपर फास्ट खबर से हमारे दोस्त हैं। इन्होंने कमेंट किया है दक्खनी किसमें आता है। जी हाँ, आपका कमेंट है दक्खनी। इसी को दोस्तों दक्कनी भी कहते हैं या दक्कन भी कहते हैं और इसी को दक्षिणी भी कहते हैं। जी हाँ, दक्षिणी भी कहते हैं। दक्षिणी का मतलब कुछ और नहीं दोस्तों, जिसे दक्षिण कहते हैं। आप जानते हैं देहातों में दक्षिण बोला जाता है, वही चीज़ है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में अगर हमको जानना है तो ये हिंदी की किसी भी उपभाषा की बोली के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों, इसको किसी भी बोली के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ये है क्या दोस्तों, यहाँ पर अगर हम भाषा के क्रम को ध्यान दें, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृति और उसके बाद जो है पाली, फिर प्राकृत और फिर उसके बाद जो है अपभ्रंश और अवहट्ट, इसके बाद हिंदी हमको मिलता है। तो हिंदी में भी सबसे पहले हिंदी का जो भाग है, सबसे पहले वाला भाग है, उसे दोस्तों प्राचीन हिंदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बीच वाले काल को मध्यकालीन हिंदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो अब इतने समय चल रहा है वर्तमान समय में, उसको अगर उसकी बात करें तो प्राचीन काल हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और ये है आधुनिक कालीन हिंदी दोस्तों, आधुनिक कालीन हिंदी। अब बात करते हैं दक्कनी। क्या है दक्कनी? तो दक्कनी जो है ये मध्य बीच वाली हिंदी जो हमारी है। मध्यकालीन हिंदी में क्या था कि मध्यकाल में दक्कन यानी दक्षिण के कुछ मुसलमानों द्वारा, कुछ मुस्लिम द्वारा जो है फारसी लिपि में इस दक्कनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी लिपि क्या होती थी दोस्तों? तो दक्कनी भाषा की लिपि जो होती थी वो फारसी होती थी। जी हाँ दोस्तों, सॉरी, यहाँ देखेंगे इसकी जो लिपि होती थी वो फारसी होती थी, यानी दक्कनी भाषा जो है फारसी लिपि में लिखी जाती थी। और दक्षिण भारत के मध्यकालीन हिंदी में या मध्यकाल में हिंदी संबंधी जो काल है, मध्यकाल है, उसमें दक्षिण के दक्कन के मुसलमानों द्वारा जो है फारसी लिपि में इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि दक्षिण के या दक्षिण के मुसलमान थे, इसलिए इस भाषा का नाम पड़ गया दोस्तों दक्षिणी या फिर दक्कनी। चलिए, तो इस प्रकार मध्यकालीन में दोस्तों हमें कई भाषाएं ऐसी मिलती हैं, जैसे देहलवी है, देहलवी। तो देहलवी जो है इसका प्रयोग भी मध्यकाल में जो है मध्य देश के हिंदियों की भाषा के लिए किया गया। मध्य देश के हमारे हिंदू भाइयों ने इसका प्रयोग किया, कब? तो मध्यकाल में। तो ये सब आपको ध्यान देना है दोस्तों। और यहाँ पर एक शब्द हिंदवी आता है दोस्तों। तो सर्वप्रथम जो अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सब भाषाएं मध्यकाल की हैं जी दोस्तों, मध्यकालीन हिंदी के समय की है। तो इसमें दक्कनी आपका आता है। दक्कनी जो है दक्षिण भारत के मुसलमानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, जिसकी लिपि क्या थी दोस्तों? तो फारसी थी। तो ये हो गया। चलिए आगे हम जो है अब एक कमेंट लेते हैं विपिन जी का। विपिन जी ने कमेंट किया है, सर प्रत्येक का वीडियो बनाइए। आपका कमेंट है प्रत्येक का वीडियो बनाने के लिए। तो हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि प्रत्येक का वीडियो बहुत जल्दी बनेगा। तो अभी जो प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन से आपके समझिए 10-10 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाते हैं। 10-10 क्वेश्चन हल किया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण, इसको देखिए और जल्द ही प्रत्येक का वीडियो अपलोड होगा। चलिए और आगे हम कमेंट लेते हैं जितेंद्र कुमार का। जितेंद्र कुमार जी ने कमेंट किया है, सर इसका डिटेल में वीडियो बनाइए। यानी इन्होंने लकार के बारे में कहा है, तो लकार का भी वीडियो बहुत ही जल्दी डिटेल में बनेगा। इसके लिए कुछ भी नहीं आपको सोचना है, बस अभी हमारे द्वारा प्रोवाइड जो कराया जाए आपको प्रैक्टिस सेट हिंदी के, संस्कृत या फिर और विषयों के करंट अफेयर का हुआ, तो उन सभी प्रश्नों को अभी आप जो है ध्यान से देखिए। आगे का क्लास आपको मिलेगा, प्रत्यय भी मिलेगा, लकार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर एक मोनू सैनी जी हैं,
आपने कमेंट किया है नेत्रहीन में कौन सा समास है, आइए देख लेते हैं नेत्रहीन में कौन सा समास है। तो नेत्रहीन का जब हम समास विग्रह करेंगे, नेत्रहीन का समास विग्रह होता है नेत्र से हीन, ये इसका समास विग्रह होता है। बीच में हमको से मिल रहा है जो कि किसी कारक का प्रसर्ग है, और जब दोस्तों कारक का प्रसर्ग हमको समास विग्रह करने पर मिलता है तो वहाँ हमारा एक ही समास होता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर जो है छह भेद होते हैं, जिसमें से कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध और अधिकरण कारक, जिस कारक की विभक्ति मिलती है वही उसका भेद होता है। तो यहाँ से जो मिला है, क्योंकि दोस्तों करण कारक की विभक्ति भी से होती है और अपादान कारक की विभक्ति भी से होती है। जहाँ साधन का बोध हो वहाँ से आपका करण कारक वाला विभक्ति होगा, और जहाँ पर अलगाव का बोध हो वहाँ अपादान कारक की विभक्ति होगा। तो यहाँ जो है अलगाव का बोध हो रहा है, नेत्र से हीन है कोई, अर्थात नेत्र से वो दूर है, उसके पास नेत्र बिल्कुल नहीं है, तो अलगाव का बोध होता है, इसलिए इसमें जो है अपादान तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। अपादान तत्पुरुष समास होगा, या फिर इसमें पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास या फिर अपादान तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास, तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। तो समास का जो वीडियो बना हुआ है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप जा करके समास का वीडियो देख सकते हैं और इन सब का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो एक हमारे भाई हैं यादव करके उनका नाम लिखा है, यादव नाम है कि यादव लिखा हुआ है। तो आपने कमेंट किया है सर कोचिंग पर क्या पढ़ा रहे हैं, या फिर उन्होंने एक और कमेंट किया है क्यों इतना कम क्वेश्चन डालते हैं, ऐसा यादव जी का कमेंट है। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कोचिंग पे तो अभी हम पढ़ा ही रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, सुपर टेट का, यूपी टेट का या फिर एसएससी जीडी का सबका क्लास चल रहा है, उस पर हम पढ़ा रहे हैं हिंदी और संस्कृत, तो और भी विषय। तो इस तरह से ये यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, संस्कृत और हिंदी बेसिक हमारा विषय है, उसको हम पढ़ा रहे हैं। चलिए तो आगे कमेंट लेते हैं लक्ष्य पटेल जी का। लक्ष्य पटेल जी ने कमेंट किया है आतुर का अर्थ क्या होगा। मरणातुर में, मरणातुर जो है एक उदाहरण है, मरणातुर में आतुर का क्या मतलब होता है, मरने के लिए आतुर। तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, और आतुर का अगर आपको अर्थ जानना है तो आतुर का मतलब होता है उतावला। जी हाँ, उतावला कहते नहीं है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं शीघ्र मुझे भगवान उठा लें, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, तो उसी को मरणातुर कहा जाता है। यानी मरने के लिए उतावला है, वो मरना चाहता है जल्दी से जल्दी, तो उसी को मरणातुर कहते हैं। या फिर कोई मरने वाला हो उसको भी मरणातुर आप कह सकते हैं। जैसे कोई बहुत भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो और बीमारी से वो मरने वाला हो, उसको भी मरणातुर आप बोल सकते हैं। तो आतुर का मतलब होता है शीघ्र ही, उतावला या उसके पास ही एकदम, यही सब अर्थ देता है। तो ये सब हमारे दोस्तों के कमेंट थे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर, तो प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई क्वेश्चन आपके पास है उस वीडियो से संबंधित, तो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। चलिए तो इतना करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ और देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को, और इसमें हम लोग हल करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था पर। सेट नंबर 8 को हम लोग हल करेंगे और बहुत ही चुने हुए प्रश्नों को इसमें लिया गया है। ये देखिए आपका पहला प्रश्न यहाँ आ चुका है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचते, बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचते, यहाँ बालकेभ्यः पद में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति पूछा गया है, विभक्ति या फिर कारक से क्वेश्चन है आपका। तो देखिए दोस्तों बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचते, यहाँ पर अगर सीधा अर्थ लगाएं तो बालक को मीठा अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, तो बालक को आ रहा है यहाँ द्वितीया होना चाहिए दोस्तों, होना चाहिए, लेकिन द्वितीया है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब कहीं रुच धातु आपको मिल जाए, यानी अच्छे लगने वाली बात आपको मिल जाए, रुच धातु का प्रयोग मिल जाए, तो फिर रुच धातु के योग में विभक्ति कौन सी होगी दोस्तों? तो रुच धातु के योग में जो विभक्ति होगी दोस्तों, वो विभक्ति आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर आपका एक सूत्र काम कर रहा है, वो सूत्र है रुच्यर्थानां प्रियमाणः। जी हाँ, रुच्यर्थानां प्रियमाणः, ये आपका सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। इसके माध्यम से कहा गया है रुच्यार्थानां प्रियमाणः, रुचि धातु के अर्थ में
जिसको कोई चीज़ रुचिकर लगती है, प्रिय लगती है, उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। जी हाँ, कौन विभक्ति होती है? चतुर्थी। यहाँ जो है रोचते माने अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मीठा अच्छा लगता है। लेकिन इसमें किसको मीठा अच्छा लगता है? तो वह बालक को। इसलिए बालक शब्द में कौन विभक्ति होगी दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति होगी। अच्छा, यहाँ पर बालकेभ्यः ऐसा रूप है, तो यह आपका जो है द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों विभक्तियों में एक ही रूप चलता है, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकेभ्यः। तो इस तरह से यह पहचानना और भी कठिन हो जाता है कि बालकेभ्यः में यहाँ कौन विभक्ति है। क्या तृतीया द्विवचन है, चतुर्थी द्विवचन है या पंचमी द्विवचन है, क्योंकि ये एक ही तरीके से तीनों में इसका रूप रहता है दोस्तों। तो फिर ये रुच बताएगा। जहाँ भी रुच धातु का योग होता है, रुच कहीं लिखा है संस्कृत वाक्य में, तो उसके योग में जो है जो भी शब्द रहेगा, जिसको भी वो रुचिकर लगेगा, जिसको भी अच्छा लगेगा, रुचेगा, उस शब्द में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? तो उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जटाभिस्तापसा। जी हाँ, जटाभिस्तापसा शब्द में तृतीया विभक्ति का हेतु है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन ही आपको बता दिया है विभक्ति कौन है दोस्तों, तो तृतीया विभक्ति है। और यहाँ पूछा गया विभक्ति का हेतु क्या है दोस्तों। तो इसका जो है एक सूत्र है तृतीया विभक्ति का, वो है क्या? इत्थम भूत लक्षणता। लेकिन ये सूत्र नहीं, थोड़ा सा बदला है सूत्र आपका, इत्थम भूत लक्षणे है। जी हाँ, इत्थम भूत लक्षणे है। इत्थम भूत लक्षणे, जहाँ पर किसी लक्षण से लक्षण दर्शाया गया हो, किसी लक्षण से व्यक्ति को पहचाना जा सके, वहाँ जो है उस शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जी हाँ, कर्ण कारक तृतीया विभक्ति होती है, कर्ता कारक प्रथमा, कर्ण कर्म द्वितीया, कर्ण तृतीया। तो कर्ण कारक तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति का सूत्र है क्या दोस्तों? तो वो सूत्र है आपका इत्थम भूत लक्षणे। मतलब लक्षण से जब किसी को पहचाना जाए तो उसमें जो है आपका तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ जटाभिस तापसा है। जटा से तपस्वी लगता है, तापसा माने तपस्वी, जटाभिस माने जटाभि माने जटा से। तो जटाओं से, जटाभि माने जटाओं से, बहुवचन का रूप है। तो जटाओं से तपस्वी लगता है। तो उस तपस्वी का जो है एक प्रकार से लक्षण है, उसके पास जटाएं हैं, जटाओं के लक्षण से वो तपस्वी लगता है। तो ऐसी बात जहाँ हो वहाँ आपका सूत्र चलता है इत्तम भूत लक्षणे। तो इसका आपका आ सही होगा इत्तम भूत लक्षणता। इसी का एक सूत्र है दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है एनांग विकारा। जी हाँ, एनांग विकारा, ये तृतीया विभक्ति का सूत्र है दोस्तों। इसमें जो है जब किसी व्यक्ति के अंग में विकार होता है तो उस अंग विकार को बताते समय वहाँ पर जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सुरेशा सिरसा खलवाटा। सुरेश जो है सिरसा माने सर से, खलवाटा माने गंजा है, तो उसके ये विकार है, इसलिए वहाँ पर जो है एनांग विकारा सूत्र काम करता है। विभक्ति कौन सी होती है दोस्तों? तो तृतीया विभक्ति होती है। तो ये होता है, ये दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है तृतीया विभक्ति के। तो अंग विकार जो है आपका एनांग विकारा सूत्र चलता है, आप जान चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटक के संदर्भ में है। कहा गया है नाटक में कम से कम तथा अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है नाटक के भागों को अंक कहते हैं। जी हाँ, नाटक के भागों को जो है क्या कहते हैं दोस्तों? तो नाटक के भागों को अंक कहते हैं। तो नाटक में कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। नाटक में कम से कम 5 हों, 5 से कम अंक नहीं होने चाहिए, और अधिक से अधिक 10 हों, 10 से ज़्यादा भी अंक नहीं होने चाहिए। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के चौथे क्वेश्चन को। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाणिपादम में कौन सा समास है। पाणिपादम में कौन सा समास है? चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तत्पुरुष नहीं है इसमें। पाणिपादम में द्वंद्व समास है, लेकिन है कौन सा? क्या इतरेतर द्वंद्व है, या फिर समाहार, या फिर एक शेष? कौन सा द्वंद्व है, ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जब भी ऐसा कोई शब्द हो
ऐसा कोई शब्द हो दोस्तों, जब ऐसा शब्द हो जिसमें दोनों शब्द की प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित हो। जैसे आप हिंदी में समास पढ़ते हैं रात दिन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देंगे। रात दिन, इसमें रात का अलग महत्व है और दिन का अलग महत्व है। एक तरीके से देखें दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, रात और दिन, इसमें द्वंद्व है। ये सिंपल साधारण जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं द्वंद्व समास, इस प्रकार का ये इतरेतर द्वंद्व कहलाता है दोस्तों। अच्छा, समाहार की बात जब करते हैं तो ऐसा शब्द होता है जिसमें समाहार का बोध होता है। जैसे आपका एक शब्द है पाणिपादम। जी हाँ, पाणिपादम। तो इससे पाणी माने हाथ, पाणी माने हाथ होता है और पाद माने पैर होता है। तो हाथ पैर मतलब हाथ पैर, यहाँ दोनों हाथ दोनों पैर सभी का समाहार है, समूह है। तो जहाँ ऐसे समाहार समूह का बोध हो वहाँ आपका समाहार द्वंद्व होता है दोस्तों। और एक शेष द्वंद्व की अगर बात करते हैं, एक शेष द्वंद्व कहाँ होता है, तो जिस द्वंद्व समास में जो है एक ही शब्द हो उससे कई का बोध हो, वहाँ जो है एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे पितरौ, जैसे पितरौ, तो पितरौ मतलब इसमें सब आ जाते हैं, माता पिता, उनके पिता, ये सभी क्या हो जाते हैं, पितर हो जाते हैं। तो पितरौ, इस प्रकार तीन प्रकार का द्वंद्व समास होता है। यहाँ पाणिपादम को पूछा गया है, तो पाणिपादम में कौन सा समास है दोस्तों, समाहार द्वंद्व समास है। यानी चौथे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समाहार द्वंद्व दोस्तों। कौन सा, समाहार द्वंद्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले पाँचवें क्वेश्चन को। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है आपका, सूची एक एवं सूची दो को सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको सुमेलित करना है दोस्तों। तो आइए सुमेलित करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना बहुत आसान होता है दोस्तों। इसमें से अगर दो भी हम मिला ले जाएं इस प्रकार से, तो फिर और सब अपने आप मिल जाता है कोई ना कोई ऑप्शन में इसमें जो है। तो आइए ज़रा मिलाते हैं इसको। तो एक बगल जो है, एक तरफ जो है रस दिया गया है, एक तरफ उनका अस्थायी भाव दिया गया है। अच्छा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का जो है हास्य होता है। और करुण रस का क्या स्थायी भाव होता है, तो करुण रस का जो है शोक होता है। और श्रृंगार रस का रति होता है। ये इस प्रकार से हम मिला लेते हैं। अब देखते हैं, तो ए के नीचे जो है चौथा होना चाहिए, तो ए के नीचे यहाँ पर चौथा है। बी के नीचे क्या, तो तीसरा होना चाहिए। देखिए बी के नीचे तीसरा है यहाँ पर। अच्छा, सी के नीचे जो है करुण का जो है शोक होता है, दूसरा होना चाहिए। सी के नीचे देखिए यहाँ दूसरा है। और डी के नीचे पहला होना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ये आपका सब सही जा रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं ज़रा सा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा गया है, इसमें कहा गया है कि रैवतक पर्वत का वर्णन है। ये पर्वत को लेकर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसलिए दिया जा रहा है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैवतक पर्वत का वर्णन है, यानी किस महाकाव्य में रैवतक पर्वत का वर्णन है, तो ये आपको देखना है। अच्छा, जब रैवतक पर्वत की बात करते हैं तो रैवतक पर्वत का जो वर्णन है हमको मिलता है दोस्तों, वो शिशुपाल वधम में मिलता है, शिशुपाल वधम में मिलता है। एक और पर्वत है इंद्रकील पर्वत दोस्तों, याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इंद्रकील पर्वत, इस पर्वत का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये किरातार्जुनीय में मिलता है। शिशुपाल वधम में जो रैवतक पर्वत का वर्णन मिलता है, शिशुपाल का वध करने के लिए जब श्री कृष्ण जी जाते हैं तो इस रैवतक पर्वत पर जो है विश्राम करते हैं कुछ समय, इसलिए पर्वत प्रसिद्ध है, शिशुपाल वधम में है। बाकी किरातार्जुनीयम में अर्जुन जी इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं भगवान शंकर को पसंद करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, तो इसलिए किरातार्जुनीयम का इंद्रकील पर्वत प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, रैवतक पर्वत और इंद्रकील पर्वत। और शिशुपाल वधम में जो है रैवतक पर्वत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो अच्छा, कुमार संभव जो है ये क्या है, ये कालिदास की रचना है। और इसमें जो है कुमार कार्तिकेय का वर्णन किया गया है, भगवान शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय श्री गणेश जी के भाई कार्तिकेय का वर्णन किया गया है। और कादम्बरी आप जानते ही हैं, कादम्बरी बाणभट्ट की बहुत ही फेमस एक कथा है, बहुत ही लंबी कथा है। इसमें जो है 3 जन्मों की कहानी है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपने श्रृंखला के 7वें क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पद की प्रधानता पूछी गई है। यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देख लें, सभी समास का प्रधान पद आपको आ जाएगा आराम से। देखिए तत्पुरुष समास जो होता है,
तत्पुरुष जो समास होता है, तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास, और इसी का दूसरा भेद भी होता है द्विगु समास। ये सभी एक तरीके से एक ही समास है, तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और द्विगु। इन सभी का कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों? तो इन सभी का उत्तर पद प्रधान होता है। इन तत्पुरुष का पूछ ले तो भी उत्तर, कर्मधारय का पूछ ले तभी उत्तर, और द्विगु समास का पूछ ले तब भी उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, बात करते हैं इसके बाद अव्ययीभाव समास की। तो अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? इसी का उल्टा अगर इसका उत्तर पद प्रधान होता है तो अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। जी हाँ, पूर्व पद प्रधान होता है। अब इन चार समासों के बाद आपका बचता है एक तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है या सभी पद प्रधान होते हैं। और ये आपका प्रश्न वाला एक बचता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी उसका अन्य पद प्रधान होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, कादम्बरी से लेकर है, बाणभट्ट की रचना, बाणभट्ट की कथा कादम्बरी से लेकर इस क्वेश्चन को उठाया गया है। इसमें पूछा गया है कादम्बरी का मुख्य नायक कौन है? जी हाँ, कादम्बरी का मुख्य नायक कौन है? तो कादम्बरी का जो मुख्य नायक है वो कौन है दोस्तों? वो चंद्रापीड है। जी हाँ, चंद्रापीड है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बात करते हैं थोड़ी सी। तो इसमें जो है विदिशा का राजा जो है वो शूद्रक, शूद्रक को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शूद्रक कहाँ का राजा था? तो शूद्रक जो है वो विदिशा का राजा था, विदिशा नगरी का राजा था। ये कादम्बरी का पात्र है, याद रखिएगा। और इसके बारे में और बात करते हैं तो फिर इसका जो मंत्री था, शूद्रक के जो मंत्री थे, उसका भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आ चुका है। शूद्रक के मंत्री का नाम क्या था दोस्तों? तो शूद्रक के मंत्री का नाम जो है कुमार पालित था, याद रखिएगा। शूद्रक के मंत्री का नाम क्या था? कुमार पालित था। चलिए और बात करते हैं। तो इसमें जो तारापीठ है, तारापीठ जो है वो अवंती में उज्जैनी नगरी का राजा था। जी हाँ, तारापीठ, ये जो नाम आया है तारापीठ, ये अवंती में उज्जैनी नगरी का राजा था, उज्जैनी का राजा था। कौन दोस्तों? तो तारापीठ था। अच्छा, तारापीठ जो है उज्जैनी का राजा था। ये सभी आप याद रखेंगे। बाकी और कुछ अगर बात इसके बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं दोस्तों, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता है। जैसे इसकी नायिका स्वयं कादम्बरी, जो नाम दिया गया है, स्वयं कादम्बरी इसकी नायिका है, और उसकी सखी का नाम महाश्वेता है। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाकी जो है आपका इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका जो है हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, हम लोग उसका विस्तार से बताया जाएगा अलग से। फिलहाल इसमें इतना पॉइंट जो आपने जान लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, इसका जो ऑप्शन सही होगा, कादम्बरी का मुख्य कौन सा है? तो वो चंद्रापीठ है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे, मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापांत की तिथि क्या थी? मेघदूतम में आप जानते हैं कि एक कुबेर नाम का राजा रहता है। कुबेर नाम के राजा ने जो है यक्ष को, एक उसका सेवक रहता है यक्ष, उसको वो श्राप दे देते हैं। तो वो जो है अपनी यक्षड़ी, अपनी पत्नी से वियोग की दशा में बहुत दिन तक दूर रहता है, और दूर रहने के बाद उसका शाप जब समाप्त होता है तब पुनः अपने घर आता है। लेकिन उसी बीच वो जो है मेघ को, बादल को दूत बनाकर भेजता है। ऐसा कुछ कथा है इसमें। तो मेघ को जब दूत बना के भेजता है तो मेघ को बताता है कि रास्ते में जाते जाते समय तुम कहाँ कहाँ विश्राम करना। और इसी बहाने से महाकवि कालिदास ने हमारे भारत की विभिन्न दशाओं का, विभिन्न स्थानों का बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है। फिलहाल इसमें शाप के अंत की तिथि पूछा गया है आपके 9वें क्वेश्चन में, जो कि आपका ऑप्शन बी सही होगा, दैवोत्थानी एकादशी को। जी हाँ, दैवोत्थानी एकादशी को। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया। मेघदूतम जो है दोस्तों महाकवि कालिदास की एक अनुपम कृति है। यह एक गीत काव्य भी है, यह एक संदेश काव्य भी है। ये 2 भागों में बटा है। एक भाग का नाम है पूर्व मेघ, दूसरे भाग का नाम है उत्तर मेघ।
इसमें आप जानते हैं कि एक कुबेर नाम का राजा जो है यक्ष को श्राप देता है। और श्राप क्यों देता है? तो यक्ष जो है शिव का उपासक था दोस्तों, और शिव की उपासना करने के लिए उसने अपने सेवक यक्ष को एक काम सौंपा था कि वह रोज़ उनको 101 पुष्प 101 कमल के फूल लाकर दे दें। तो कुछ समय बाद यक्ष का विवाह होता है और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है यक्ष। और एक दिन क्या करता है, वो फूल लेकर आता रहता है और किसी बगीचे में अपनी पत्नी को देखता है, तो एक फूल उसमें से निकाल कर अपनी पत्नी के बालों में लगा देता है और लाकर बाकी फूल दे देता है। तो यहाँ पर जो है कुबेर क्या करते हैं कि एक फूल रखते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, फिर एक फूल रखते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, ऐसे वो पूजा करते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि 100 मंत्र जाप करने के बाद एक फूल उसमें कम हो गया था, तो एक मंत्र का जाप किया और फूल देख रहे हैं फूल है ही नहीं। तब उनको गुस्सा आया, तब पूछा उसने, तो यक्ष ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, एक फूल हमने अपनी पत्नी के बालों में लगा दिया था। तब कुबेर को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, और जो है यक्ष को श्राप देते हैं कि जिस पत्नी कारण तूने मेरा पूजा भ्रष्ट किया है, जा उस पत्नी से तू दूर हो जा। तो दूर हो जाता है। जब दूर हो जाता है तो उसे जो है अपनी पत्नी की याद आती है, उसको विरह सताती है, और उसी के विरह में वह संदेश भेजना चाहता है, और संदेश भेजने के लिए वह बादल को देखता है। बादल को देखता है तो बादल से ही कहता है कि मेरा संदेश जाके मेरी प्रियतमा से कहना। और बादल को ये भी बताता है संदेश लेके जाना तो यहाँ यहाँ इन नदियों पर, इन पहाड़ों पर, इन पर्वतों पर तुम विश्राम करना और फिर जाना। तो ऐसे उन पर्वतों का, उन नदियों का, भारत की तमाम नदियों का वर्णन है इसमें, इसलिए महत्वपूर्ण है मेघदूतम, एक अनुपम कृति है महाकवि कालिदास की। चलिए, बहुत विस्तार से नहीं बता मिलेगा, इसमें स्पेशल वीडियो बनेगा इसका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी श्रृंखला का 10वां क्वेश्चन। देखते हैं 10वें में क्या पूछा गया है। हाँ देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राजा नल के महामंत्री का क्या नाम था? जी हाँ, राजा नल के महामंत्री का क्या नाम था? पहली बात तो जो है, राजा नल का नाम कहाँ है, किस ग्रंथ में है, किस महाकाव्य में है? अगर हम इस पे ध्यान देते हैं दोस्तों, तो श्री हर्ष का एक ग्रंथ है नैषधीय चरितम। किसने लिखा है दोस्तों? श्री हर्ष ने। श्री हर्ष ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? तो वो है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नैषधीय चरितम। ये है, इसमें जो है क्या है, इसी में जो है निषद देश के राजा नल के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। किस देश के राजा? तो निषद देश के राजा नल के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। और नैषधीय चरितम में जो है 22 सर्ग हैं, 22 बहुत बड़े बड़े सर्ग हैं, जिसमें 2830 श्लोक हैं दोस्तों। इस पर भी राजा नल के चरित्र का पूरा बढ़िया से वर्णन नहीं हो पाया है। तो इसमें जो है प्रमुख रूप से राजा नल जो है वो दमयंती के स्वयंवर में जाते हैं, और नल और दमयंती दोनों लोगों का बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम रहता है। लेकिन होता क्या है कि दमयंती को पाने के लिए उस समय स्वयंवर में तमाम राजा नल का रूप धारण करके बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक ही स्वरूप होने पर भी दमयंती जी ने राजा नल को पहचान लिया। इस पर जो है सभी देवता खुश होते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। ये सब इसमें कहानी है। राजा नल के पावन चरित्र का बहुत बढ़िया इसमें वर्णन किया गया है। तो किसमें है नल का वर्णन? तो नैषधीय चरितम में है। नैषधीय चरितम किसने लिखा है? श्री हर्ष ने लिखा है, श्री हर्ष का ग्रंथ है। अब आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, राजा नल के महामंत्री का क्या नाम था? तो राजा नल के महामंत्री का क्या नाम था दोस्तों? तो इनके महामंत्री का नाम था सालंकायन। याद रखिएगा, राजा नल के महामंत्री का नाम था सालंकायन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें है, अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार बेत्रवती क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार जो है बेत्रवती क्या है? तो बेत्रवती जो है एक नदी है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम में बेत्रवती नदी का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार ये जो है एक नदी है, कोई उद्यान पालिका नहीं है या फिर और भी कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों 12वां क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है,
ऐसा समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित ना किया गया हो कहलाता है। यानी ऐसा समासिक शब्द हो, उसमें ऐसा समास हो जिसका कोई नाम है न पड़ा हो अभी तक, तो इस समास को क्या कहते हैं? संस्कृत में दोस्तों जिस पद में कोई समास नहीं होता है और यदि पूछ लिया जाए उसमें कौन सा समास है, तो कोई ना समास होने की दशा में आप जो है कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर केवल समास होगा। ऑप्शन सी आप सही करेंगे दोस्तों, केवल समास। चलिए, तो द्विगु समास कहाँ होता है? जहाँ संख्या समाहार का बोध हो। द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ पर जो है दोनों पद सभी पद प्रधान हो तथा बीच में और या इत्यादि छिपा हुआ हो। कर्मधारय समास कहाँ होता है? जहाँ विशेष विशेषण की जोड़ी हो या फिर उपमेय उपमान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। चलिए, तो फिलहाल इसका ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ये रहा 13वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? तो वो कौन सा महाकाव्य है जिसको विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। वही श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, जिसमें नल के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बाकी रघुवंशम आप जान ही रहे हैं, कालिदास किरातार्जुनीयम आप जानते रहे हैं कि जो है भारवी भवभूति भारवी। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक ऑप्शन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है स्वर्गारोहण। जी हाँ, स्वर्गारोहण काव्य के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्गारोहण काव्य, और इसके रचनाकार जो हैं दोस्तों, तो इसके रचनाकार जो है वारहरुचि हैं। जी हाँ, स्वर्गारोहण के रचनाकार जो हैं वारहरुचि हैं। इस पर 14 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाणिनि आप जानते हैं, पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखा है, अष्टाध्यायी के लिए महत्वपूर्ण है पाणिनि जी। और पतंजलि की बात करते हैं, पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा है, इसलिए इनको भाष्यकार कहा जाता है। जी हाँ, भाष्यकार कहा जाता है। और कात्यायन वारहरुचि का दूसरा नाम है कात्यायन, इन्हीं का ही नाम है कात्यायन, याद रखिएगा। इन्होंने वार्तिक लिखा है। जी हाँ, इन्होंने वार्तिक लिखा है। भर्तृहरि की बात करते हैं, तो भर्तृहरि जो है इन्होंने 3 त्रैशतक की रचना लिखा है, जिसको त्रैशतक के नाम से जाना जाता है, जिसमें नीति शतक है। जी हाँ, नीति शतक है और श्रृंगार शतक है, श्रृंगार शतक है, और एक जो है नीति शतक, श्रृंगार शतक, और एक जो है इनका जो रचना है वो है वैराग्य शतक। तो इस प्रकार इन्होंने 3 शतक लिखा है। ये भर्तृहरि वही हैं जिनको आप भर्तृ कहते हो, देहातों में इनके किस्सा खूब सुना जाता है। भर्तृ को ही शुद्ध नाम में भर्तृहरि कहा जाता है, और इनकी कथा मशहूर है। इन्होंने वैराग्य शतक लिखा अपनी पत्नी से बैराग होने पर, घर से बैराग होने पर। हुआ क्या था दोस्तों, तो इनकी बहुत ही अच्छी कहानी है, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे। ये जो है एक भर्तृहरि जो है ये राजा थे, और एक समय ऐसा था कि इनके 3 रानियां थीं, जिसमें एक रानी का नाम पिंगला था। पिंगला से बहुत ही प्रेम करते थे दोस्तों, और पिंगला को ही तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा चाहते थे। एक बार इनके दरबार में गोरखनाथ बाबा आए, और उन्होंने इनको इनके आवभगत से खुश होकर इनको एक फल दिया और कहा इसको खा लो, और इसको खा लोगे तुम हमेशा युवा रहोगे, इसी तरह से कभी बूढ़े नहीं होगे। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने उस फल को नहीं खाया और अपनी रानी पिंगला जिसको बहुत चाहते थे उनको दिया। इन्होंने सोचा वो खा लेंगी तो हमेशा इसी प्रकार युवा बनी रहेंगी, तो पिंगला को दे दिया। अब पिंगला जो है उस फल को अपने पास रखी थी, और पिंगला जो है एक कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये फल जो है कोतवाल को जाकर खिला दूं ताकि वो हमेशा जो है युवा बना रहे। तो उन्होंने कोतवाल को फल दिया, और कोतवाल ने जब उस फल को लिया तो कोतवाल ने एक वैश्या को, जिससे वो प्रेम करता था, उस वैश्या को ले जाकर वो फल दिया। उसने सोचा कि ये वैश्या फल खा लेगी तो हमेशा युवा रहेगी, और उस वैश्या को जब वो फल मिला तो वैश्या उस फल को लेकर सोच रही है, और उसने सोचा कि मैं खा लूँगी तो मैं हमेशा युवा बनी रहूँगी, तो मुझे इस नर्क से मुक्ति नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा कि मैं जो है इसे ना खाऊं, इसे तो खाना चाहिए किसी हमारे देश के राजा को, ताकि राजा हमेशा युवा बना रहेगा तो हमारे प्रजाओं की हमेशा रक्षा करता रहेगा।
तो उसने क्या किया, वो फल ले जा करके पुनः राजा भर्तृहरि को दे दिया। अब राजा भर्तृहरि जैसे ही वो फल पाते हैं वो चौकन्ने हो गए। वो सोचने लगे, बहुत ही हैरान हो गए कि इस फल को तो मैंने अपनी पत्नी, अपने सबसे अच्छी पत्नी पिंगला को दिया था। तो उसने जो है राजा भर्तृहरि ने उस वैश्या से पूछा, बहुत ही डराया धमकाया। तो वैश्या ने बताया कि मैं जो है, मुझसे एक कोतवाल है आपके राज्य का, वो प्रेम करता है, उसने मुझे दिया था। तो कोतवाल को बुलाया गया। अब कोतवाल को जब डांटा मारा गया तो बहुत देर के बाद उसने बताया कि मुझे जो है रानी पिंगला ने दिया था। तो पता चल गया भर्तृहरि को कि पिंगला जो है उनसे सही प्रेम नहीं करती है, वो तो कोतवाल से प्रेम करती है। इतना देखकर, इतना उनको इस समय जो है इतना उनको आघात पहुंचा कि उन्होंने जो है वैराग्य कर लिया, छोड़ दिया राजपाट सब कुछ, पत्नी को छोड़ दिया, घर द्वार सब छोड़ दिया और वहीं से बैरागी हो गए। और इसी पर उन्होंने लिखा था वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक भी लिखा था प्रेम करते समय, नीति शतक भी लिखा बाद में। तो ये बहुत ही मशहूर हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन को हल करने के बाद आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है आपका, नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। नांदी किसे कहते हैं नाट्य शास्त्र के संबंध में? तो नांदी देखिए शंकर भगवान के जो एक सेवक थे नांदी जी, बैल का रूप उनको माना जाता है। उनको देख के आप जो है या तो ये सही कर देंगे या फिर जो है ये सही कर देंगे, जबकि दोनों नहीं सही है। नाट्यशास्त्र के संबंध में नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण। जी हाँ, 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा। इसी तरह हम आपके लिए संस्कृत की श्रृंखला लाते रहेंगे। इसकी वीडियो भी हम बनाने वाले हैं और कुछ वीडियो बने हुए हैं, जो बने हुए हैं वो प्लेलिस्ट में है, उनको आप देखना मत भूलिएगा। तो देखिए, पढ़िए, इस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपसे कहना बस इतना है कि इसमें थोड़ा सा आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, हर भाई तक पहुंचाइए, हर बहन तक पहुंचाइए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं सभी में इसके लिंक को शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल को बढ़ने में आप हमारी मदद कर सकें। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं रहेगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मैं बालमुकुंद विदा लेता हूँ आज की इस वीडियो से। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।